बेटा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ठीक है। तो राम जो है शब्द जो है वो ब्रह्माक्षर है, उस ब्रह्मा को निरूपित करता है, और राम में ही सारा ब्रह्मांड समाहित है। वाह। राम अपने आप में ही पूर्ण ब्रह्म रूप शब्द है। राम स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म है। जी शब्द जी अक्षर है, ब्रह्म को निरूपित करता है, और जितने योगी मुनि हैं उसी में रमण करते हैं, वो राम। राम में सीता शब्द ही समाहित है। जैसे हम लोग कहते सीताराम सीताराम, तो सीताराम क्योंकि हम लोग अभी प्राथमिक श्रेणी के हैं, ले सीता को राम से जोड़ते हैं, लेकिन राम शब्दवा ही सीता को समाहित किए हुए हैं। राम में ही सीता रमण कर रही है। केवल राम कह देने से ही सब कुछ आपने कह दिया, और यही हाल सीता का है। सीता में भी, सीता शब्द में ही राम समाहित है। सीता और राम दो अलग अलग नहीं, एक ही सत्ता है। और प्रत्येक मनुष्य का ये परम धर्म है कि वो सीता को प्राप्त करे। सीता राम की पत्नी ही नहीं है मात्र, तो कथानक से जोड़ा गया। सीता जो है, सीता का मतलब हुआ शक्ति, सीता का मतलब हुआ भक्ति, सीता का मतलब हुआ सरस्वती, सीता का मतलब हुआ दुर्गा। सीता में ही सब कुछ समाहित है। वाह वाह। और सीता को प्राप्त करना ही परम कर्तव्य है हर मनुष्य का, जो जीवधारी है। बहुत अच्छा महाराज। राम ने भी सीता को प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? रावण से प्राप्त किया। अद्भुत ज्ञान आ जाता है। रावण कौन है? आपने अद्भुत बात बताई। रावण कौन है? रावण अहंकार है। हाँ। रावण हमारा आपका अहंकार ही रावण है। अगर भी रावण मर जाए, अभी जो है सीता मिल जाए। मीन्स कहने का मतलब अहंकार ही रावण है। अहंकार ही रावण है, और उसकी सत्ता है अहंकार की। रावण भी एक तत्व है। रावण एक तत्व है, वो सूक्ष्म से विराट की तरफ है। विराट हो गया तो उसमें आ गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब रावण की सत्ता है, और उसी में मनुष्य रमण कर रहा है। पर परमात्मा को भूला हुआ, अपनी सीता को भूला हुआ, और इस रावण को परास्त करके सीता तक पहुंचना है, सीता को पाना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सही।